भक्ति वेदांत स्वामी रीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ओके हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम मेरा। तो और ज्यादा विलंब ना करते हुए आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं कदम माता जी। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे भगवत गीता यथारूप। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद द्वारा लिखित है ये। जैसे आप सभी ने श्रवण किया पिछले सप्ताह में कि भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन महात्मा को ये भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। कुल इसमें 7 श्लोक है और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन महात्मा को ये कुल 40 से 45 मिनट के अंदर में इसे समझाया था। ये जो भगवत गीता है ये हमारे जीवन का लॉ बुक है। हमें अपने जीवन को कैसे ज्ञापन करना चाहिए, कैसे हमें चलाना चाहिए, ये इसका अनुगामी है। ये हमें अपना हमारे जीवन की शैली क्या होनी चाहिए, जीवन का पथ क्या होना चाहिए, वो हम भगवत गीता के द्वारा निर्णय कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि भगवत गीता एक पुण्य किताब है जो हम जीवों का उद्धार करने के लिए, हम जीवों का कल्याण करने के लिए है। और हमने देखा किस प्रकार इस 18 दिन की जो युद्ध हुई थी, महाभारत का जो युद्ध हुआ था, सम्रांगण हुआ था, उसका पहला दिन का सुबह का वक्त का ये हलचल है, किस्सा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन महात्मा का रथ हाँकते हैं और कौरवों की सेना पांडवों की सेना दोनों ही कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में आमने सामने हैं। उस तरफ राजमहल के अंदर में धृतराष्ट्र अत्यंत चिंतित रहते हैं और इस कारण वो वेदव्यास जी को अनुरोध कर कर अपने सचिव संजय को एक स्पेशल, किसी का आवाज आ रहा है, आप लोग म्यूट कीजिए। सपना माता जी आप लोग जो कमेटी में आप लोग थोड़ा सा म्यूट कीजिए, आप थोड़ा देखिए, है ना। तो संजय को एक स्पेशल शक्ति दिया जाता है कि संजय जो है उस राजमहल में बैठकर संपूर्ण महाभारत के युद्ध के विषय में वो देख सकता है और धृतराष्ट्र को वो बता सकता है। धृतराष्ट्र अत्यंत चिंतित होने के कारण धृतराष्ट्र सर्वप्रथम भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक यानी 1.1 में पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सवः मामका पांडवश्च एव किम कुर्वत संजय। हे संजय, मेरे तथा पांडु के पुत्र जो इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जो इकट्ठे हुए हैं वो वहां क्या कर रहे हैं। यहाँ पर कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को धर्म भूमि इसलिए बताया गया है क्योंकि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में विगत कई वर्ष पहले भी यहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण और राधा रानी, ग्वाल बाल, गोपिया लोग, ब्रज के लोग सभी को आए थे। इसको धर्म भूमि इसलिए भी कहा गया है क्योंकि यहाँ पर इस युद्ध भूमि में जो युद्ध होने वाला है उसमें स्वयं भगवान कृष्ण वहां पर मौजूद है। इसको धर्म भूमि इसलिए भी कहा गया है क्योंकि धृतराष्ट्र को एक तो संदेह था कि ये पवित्र भूमि में कल को मेरा पुत्र
दुर्योधन जो युद्ध की अत्यंत इच्छा है, व्याकुल है, वो कहीं अर्जुन के पुत्रों के साथ, पांडवों के पुत्रों के साथ में, विशेष करके अर्जुन के साथ में, भीम के साथ में कोई संधि नहीं कर बैठे। और ये धर्म भूमि इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर भगवान की उपस्थिति में जो भी योद्धा मारे जाएंगे, जो भी राजा, जो भी गण मारे जाएंगे, वो सब भगवान के परम धाम गोलोक को प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार इस स्थान को बोला गया है धर्म भूमि। कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि बोला गया है। और यहाँ पर अत्यंत संकोच, अत्यंत चिंतित है धृतराष्ट्र कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। तो संजय जो है, जो वहां चल रहा था उस युद्ध भूमि में, उसको एज इट इज वो रिले कर रहे हैं। तो दूसरे नंबर श्लोक में हम लोगों ने देखा कि संजय बोलता है कि हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए। हम लोग देखते हैं कि हमेशा मंत्री राजा के पास जाता है और जो भी राज्य के समाचार है वो प्रदान करता है, मगर यहाँ पर युद्ध भूमि में हम लोग देखते हैं कि उल्टा काम हो रहा है। दुर्योधन मंत्री के पास जा रहा है, सेनापति के पास जा रहा है, अपने आचार्य के पास जा रहा है। कौन है? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जी के पास वो खुद स्वयं चल के जा रहा है, क्योंकि दुर्योधन भी बहुत भयभीत था, वो चिंतित था। वो एक क्षत्रिय था, क्षत्रिय होने के साथ साथ वो एक बहुत परम योद्धा था और खूब डिप्लोमेटिक था। बहुत अच्छा वो राजनीति जानता था, राजनीति कैसे खेली जाती है, कैसे क्या करना चाहिए। उसे बहुत अच्छे से मालूम था कि अर्जुन जो है द्रोणाचार्य के, भीष्म पितामह के बहुत प्रिय है, मगर वो अपनी शंकाओं को दूर करना चाहता था और द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह, कृपाचार्य इत्यादियों को सबको याद दिलाना चाहता था कि आप लोग का जो शरीर का, जीवन का जो मेंटेनेंस जो होता है वो मेरे द्वारा होता है। इसलिए यू ऑल आर बाउंड टू सर्व मी। आप लोग का ये कर्तव्य है कि आप लोग मेरे 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 समक्ष, मेरे साथी बनकर, मेरे साइड, मेरा पक्ष लेकर आप लोग युद्ध करें। तो इसी के साथ हम लोग 3 नंबर श्लोक लेंगे। उसके पहले मैं आप लोग से, सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अगर हो सके तो आप लोग इसको नोटिंग कर लीजिए कि हम लोग हर एक चैप्टर के जितने भी श्लोक है, उन श्लोकों को हम लोग कुछ श्लोकों में विभाजित करेंगे ताकि हम लोग को समझने में, फ्यूचर में, भविष्य में याद रखने के लिए बहुत आसान हो। तो हम लोगों ने पहले अध्याय को नाम दिया है डाउट, DOUBT, डाउट। तो पहले 1 से लेके 12 नंबर श्लोक का नाम दिया है धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन। फिर 13 नंबर श्लोक से 20 नंबर श्लोक दिया है इनऑस्पिशियस रिजल्ट, ओमनियस रिजल्ट। फिर 21 नंबर से 27 नंबर श्लोक दिया है कि अनसर्टेनिटी ऑफ अर्जुन्स फाइटिंग। फिर 28 से 30 नंबर श्लोक दिया है बिविल्डरनेस ऑफ अर्जुना। और फिर 31 से 46 दिया है टर्निंग पॉइंट ऑफ अर्जुन्स माइंड। जब हम लोग, तो इसमें मतलब ये हुआ कि इस पहले नंबर अध्याय में कुल 46 श्लोक है, 46 श्लोक है, जिसके अंदर 1.1, 1.2 हम लोग कर चुके हैं। अब आगे के श्लोक हम लोग आज लेंगे और हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग पहला श्लोक से जो 12 नंबर श्लोक है वो है धृतराष्ट्र और दुर्योधन के विषय में, दुर्योधन की मानसिक स्थिति और धृतराष्ट्र की मानसिक स्थिति के ऊपर में ये 12 नंबर तक के श्लोकों में है। जिसमें से हम लोगों ने देखा पहले नंबर श्लोक में धृतराष्ट्र किस प्रकार व्याकुल है, किस प्रकार वो चिंतित है। दूसरे नंबर हम लोग श्लोक में देखा दुर्योधन किस प्रकार चिंतित है और वो अपने आचार्य के पास गए।
तो अब हम लोग 3 नंबर श्लोक से लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद द्वारा गया हुआ। शिला प्रभुपाद की जय। 3 नंबर श्लोक आप लोग पढ़ेंगे। पश्चेतां पाण्डुपुत्राणाम् पश्चेतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमूम् आचार्य महतिं चमूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण व्यूढां द्रुपदपुत्रेण पुत्रेण वशिष्येण धीमता वशिष्येण धीमता। शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखें, जिससे आपके हरि बोल। आप लोग म्यूट कर लीजिए, नहीं तो एक क्लास हम लोग को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। ऐसे डिस्टर्बेंस से भगवत गीता नहीं होता। भगवत गीता एकांत से, एकाग्रता से, हाँ, मानसिक को खूब अच्छे से भगवान पे सरेंडर करके सुनने का विषय है। आप लोग म्यूट कर लीजिए। आप लोग कोई भी ऑन मत कीजिए, जब तक मैं नहीं बोलूं कोई ऑन मत कीजिए। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो सीन क्या चल रहा है? दुर्योधन जो है अपने गुरु, अपने आचार्य, अपने सेनापति यानी वो द्रोणाचार्य के पास गए हैं, और द्रोणाचार्य के पास जाके वो क्या बोले कि हे आचार्य, हे द्रोणाचार्य, आप पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसको कौन मेंटेन कर रहा है, जिसको कौन संभाल रहा है? द्रुपद का पुत्र, आपका शिष्य द्रुपद का पुत्र संभाल रहा है। देखिए, इस श्लोक से हम लोग को मालूम चलता है कि दुर्योधन बहुत ज्यादा चतुर था, बहुत ज्यादा कनिंग था। कोई भी आदमी को हम लोग जब बोलते हैं पॉजिटिव वे में बोलते हैं, मगर यहां पर पहला ही इंडिकेट किया है उसने, द्रोणाचार्य का जो सबसे बड़ा शत्रु है महाराज द्रुपद, उसका नाम मेंशन किया है कि हे आचार्य देखिए, पांडवों की जो सेना है, द्रुपद का पुत्र यानी आपका सबसे बड़ा जो आपका अगेंस्ट पार्टी है, उसका पुत्र ने इस व्यू रचना की है इन लोगों की। क्यों? वो और ज्यादा उनको उत्साहित कर रहा है युद्ध के लिए। द्रोणाचार्य को और ज्यादा वो उनको उनको बहुत ज्यादा हीट, उनको बहुत ज्यादा गर्म कर रहा है कि आप एकदम और ज्यादा वो टेम्पर में आप आए। क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है। द्रुपद महाराज जो थे वो कौन थे? द्रौपदी के पिता, धृष्टद्युम्न के पिता। तो द्रौपदी के पिता द्रुपद महाराज और इधर द्रोणाचार्य दोनों ही बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे। और इधर द्रुपद महाराज जो है क्षत्रिय थे, राजाओं के वंश से थे, इसलिए वो राजा बन गए। और द्रोणाचार्य ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, और इसलिए उन्होंने जब बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई। शादी किससे हुई? कृपाचार्य की जुड़वा बहन से हुई। और उनकी बहुत दयनीय दशा थी, बहुत खाने पीने की असुविधा थी। ब्राह्मण थे, भिक्षा करके खाते थे, मगर उनकी पोजीशन बहुत टाइट थी।
और उसी दौरान उनका पुत्र भी हुआ अश्वत्थामा। तो डेली मेंटेनेंस जो था उसमें प्रॉब्लम आने के कारण एक दिन उनकी पत्नी बोलती है द्रोणाचार्य से कि आपका जो दोस्त है द्रुपद, आप उसके पास चले जाइए और उससे कुछ मांग के लाइए जिससे हम अपना जीवन यापन कर सकें। वो थोड़ा संकोच किया, मगर उसके बावजूद भी द्रोणाचार्य गए। मगर द्रोणाचार्य जब द्रुपद के पास गए तो द्रुपद महाराज ने उसे कहा कि अगर तुम मुझसे दोस्त के नाते अगर मांगते हो तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि दोस्ती जो है बराबरी में होती है। और अगर तुम एक भिक्षुक की तरह, एक अगर ब्राह्मण की तरह अगर मेरे से मांगते हो, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, जितनी जमीन चाहिए, जितने जेवरात चाहिए, जो धन चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। तो द्रोणाचार्य बहुत अफसोस हुआ, उनको बहुत उनको लज्जा लगी कि मैं क्यों आया मांगने के लिए। तो वो क्रोधवश वहां से चले आए और सारा समाचार अपनी बीवी को कहा, अपनी पत्नी को, धर्मपत्नी को कहा। तो इधर कृपाचार्य की बहन और जवाई तकलीफ में है, ये देखकर कृपाचार्य ने द्रोणाचार्य जो युद्ध में निपुण थे, शस्त्रों में निपुण थे, उन्हें हस्तिनापुर लेके आए और हस्तिनापुर में उनको एक जॉब टाइप से दिलवा दिया कि पांडु और कौरवों के जो 105 पुत्र है उन सबको प्रशिक्षण मिले। और वो निपुण होने के कारण उनको क्या किया, सेनापति भी दे दिया गया और उस टाइप से उन लोग सबको, उनका जो जीवन है, जीवन शैली बहुत अच्छा हो गया, बहुत सुंदर हो गया। जब पांडवों के और कौरवों की बच्चों की जब शिक्षा खत्म हो गई तो वो बोले कि गुरु, आपको हम लोग गुरु दक्षिणा में क्या दें? तो द्रोणाचार्य बोले कि तुम लोग एक काम करो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग द्रुपद राजा को युद्ध करके हराओ और उसे बंदी बनाकर मेरे पास लेके आओ। तो सबसे पहले कौरव गए, मगर कौरव हार गए। फिर पांडु के पुत्र गए और उन लोगों ने उस रण को जीता और द्रुपद को बंदी बनाकर उन लोग द्रोणाचार्य के पास ले आए। तब द्रोणाचार्य बोले कि देखो द्रुपद, तुम्हारी जो संपत्ति थी, तुम्हारी जो जमीन थी, तुम्हारी जो माटी थी, तुम्हारी जो घर था, तुम्हारा जो महल था, वो अब सब हमारा हो गया है। मगर मैं तुम्हें आधा देता हूं, आधा हिस्सा देता हूं, ताकि हम बराबर के बन सके। बराबरों में संबंध होता है, बराबरों में दोस्ती होती है। तो द्रुपद उस टाइम पर कुछ नहीं बोला, वो वहां से चला गया। मगर द्रुपद बहुत क्रोधित हुआ, बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ और वो एक तो बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ से उसको एक संतान की प्राप्ति हुई जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। और वो संतान की प्राप्ति उस यज्ञ में ये बोल के आहुति दे रहा था कि मेरे को एक संतान की प्राप्ति हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो हवन करता है और धृष्टद्युम्न उत्पन्न होते हैं और द्रौपदी भी जो है वो भी हवन से ही उत्पन्न होती है। तो धृष्टद्युम्न है बड़ा होता है, मगर करीब करीब 4.5-5 साल की उम्र रहती है। तब धृष्टद्युम्न के पिता द्रुपद जो है वो द्रोणाचार्य के पास अपने पुत्र को लेके जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस मेरे बेटे को प्रशिक्षण दीजिए, उसको खूब तेजवान और बलवान बनाइए। द्रोणाचार्य इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिए। हालांकि उनको मालूम था कि द्रुपद ने ऐसे यज्ञ किया है, इस संतान उत्पन्न होगा, वो संतान ही मेरा वध करने के लिए उसने उत्पन्न किया है। मगर फिर भी द्रोणाचार्य उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको प्रशिक्षण देते हैं। इसलिए यहाँ पर दुर्योधन क्या कर रहा है, सबसे पहले आके एक निगेटिव सेंटेंस बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हे आचार्य, पांडु पुत्र की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है, ताकि उनको क्रोध हो। बहुत दुर्योधन बहुत चालू था, बहुत अच्छा डिप्लोमेट था वो।
तो हम तात्पर्य को पढ़ेंगे। इसमें एक और चीज बात मैं बोलना चाहूंगा, इसमें और एक हिडन मीनिंग है। और एक मीनिंग क्या है, दुर्योधन जो है यहां पर अपने गुरु की एक खामी निकाल रहा है। क्या खामी निकाल रहा है कि दुर्योधन ये बोलना चाह रहा है कि द्रोणाचार्य, अगर उस दिन, जिस दिन द्रुपद अपने पुत्र को लेके आया, उस दिन अगर आप उसको अगर एक्सेप्ट नहीं करते शिष्य हिसाब से, तो आज ये दिन नहीं आता कि धृष्टद्युम्न जो है वो सब कुछ हैंडल कर रहा है। आचार्य लोग बोलते हैं, जब तक हम लोगों में गुरु के प्रति विश्वास नहीं होता है, तब तक हम लोग अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते हैं, अच्छे शिष्य नहीं बन सकते हैं। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी उतना ही सिखाया जितना दुर्योधन को सिखाया, बाकी और भाइयों को सिखाया। मगर जिसकी जैसी आस्था थी गुरु पर, वो उस कैटेगरी का, उस क्वालिटी का वो स्टूडेंट और शिष्य बन पाया। हम देख पाते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं शिखा माता जी से अनुरोध करूंगा। शिखा माता जी, आप तात्पर्य को थोड़ा रीडिंग कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, अभी हो गया प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पहले म्यूट हो नहीं रहा था, एक्चुअली लॉक हो गया। ओके, यू स्टार्ट रीडिंग। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। ओके, हरे कृष्णा। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण का फर्ज होता है कि वो शास्त्रों का प्रचार करे, भगवान के दिव्य नाम का प्रचार करे। मगर जब ब्राह्मण किसी के यहाँ नौकरी करता है, जब जॉब करता है, सर्विस करता है, तो उसकी दुर्गति होती है। ये हम लोग इस श्लोक से समझ सकते हैं। देखिए, दुर्योधन को इस बार ऐसा नहीं है कि इसी तीसरे नंबर श्लोक में दुर्योधन ने अपने गुरु के ऊपर इंसल्ट किया है या कुछ उनको, उनकी गलती की तरफ उनको इंडिकेट कर रहा है। बहुत बार पहले भी हुआ है जिसमें दुर्योधन ने अपने गुरु को हो, भीष्म पितामह को हो, इवन अपना चाचा विदुर पे हो, गुस्सा किया है। भगवान श्री कृष्ण पे भी उन्होंने अपने अनप शनप शब्द बोले हैं। तो जो आदमी खूब ज्यादा अहंकारी होता है, उससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी भरी सभा में अपने अज्ञान के कारण हमारा
प्रॉब्लम कर सकता है। ओके, 4 नंबर श्लोक। अत्र सुरा महेश्वासा भीमर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र सुरा महेश्वासा भीमर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद है। तो दुर्योधन जैसे हम लोग देखें बहुत घबराया हुआ है, बहुत चिंतित है, बहुत व्याकुल है। पिछले श्लोक में देखा कि उसने द्रोणाचार्य को उनकी गलती बताई। जलन, ईर्षा भावना, भयानक ईर्षालु था। इस श्लोक में वो क्या कर रहा है, पांडवों के इतने पुत्र हैं, इस सेना में युद्ध करने वाले पांडवों की तरफ से इतने सारे राजा लोग आए हैं, मगर वो सबसे पहला नाम किसका ले रहा है, भीम का। भीम अर्जुन, पहला नाम भीम का लेता है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन बचपन से ही भीम से हिंसा करता था। जब भी कभी मल्ल युद्ध होता था तो वो अक्सर भीम से हारा करता था, और इसलिए उसके मन में भीम के प्रति बहुत ज्यादा घृणा थी। ईर्ष्यालु था वो भीम से, अर्जुन से वो ईर्ष्यालु था। हम देख सकते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, पड़ोस देश वाले क्या कर रहे हैं, ये सब समाचार हाई रैंक के आईएएस ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी पोस्ट के ऑफिसर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इस रैंक के ऑफिसर्स लोग होते हैं, जो लोग इस टाइप की खबर लाकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपना डिसीजन देते हैं या अपनी रणनीति बनाते हैं। यहां देखिए क्या हो रहा है, दुर्योधन ही सब कुछ देख रहा है, खुद ही समझ रहा है, खुद ही समझा रहा है, खुद ही अपना दिमाग चला रहा है। ही इज नॉट डिपेंडेंट, वो सरेंडर नहीं है गुरु के प्रति। वो अपने आप में वो जो सोच रहा है, वो जो समझ रहा है, वो जो देख रहा है, वो ही सब सही है। अगर उसकी गुरु के प्रति शरणागति होती, गुरु के प्रति उसकी एक कॉन्फिडेंट होता, वो कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं करता। गुरु उसे समझाता। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य इत्यादि, उन लोग उसे व्यू को देखते, समझते, परखते, फिर आके उसको समझाते, फिर उससे डिसीजन करते, डिस्कशन करते, फिर एक डिसीजन लेते। मगर नहीं, ये खुद ही अपने हिसाब से सारा काम कर रहा है। जीवन में सीखने का विषय है। गुरु नहीं है, ये जीवन शून्य है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई राह दिखाने वाला नहीं है। और गुरु जब बनाते हैं तो गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। गुरु को ज्ञान नहीं देना है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, दुर्योधन गुरु को ज्ञान दे रहा है, ऐसा नहीं है। गुरु के प्रति मन में भाव होना चाहिए कि ये मेरा मंगल करेगा, ये मेरा सुमंगल चाहता है, ये मेरा हितकारी है। I should speak less, listen more. मगर दुर्योधन उल्टा काम कर रहा है। तो यहां पर भीम, अर्जुन जैसे महान योद्धाओं का वो नाम ले रहा है कि देखो
आचार्य, आपके प्रिय शिष्य लोग सामने खड़े हैं जिनके साथ हम लोग को युद्ध करना है, तो आप काइंडली इनके प्रति दयावान मत हो जाना युद्ध में। फिर गलती निकाल रहा गुरु का, देखिए युधान, युधान कौन था? युधान कृष्ण का सारथी, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का जो रथ था उसका जो सारथी था वो युधान था, और वो भी महापराक्रमी योद्धा था, वेरी ब्रिलियंट वॉरियर था वो। फिर था विराटश्च, विराट, राजा विराट, विराट जो थे राजा विराट थे। राजा विराट कौन थे? पांडु लोग जब अज्ञातवास किए थे उस टाइम पर उन लोग विराट राजा के यहां शरणागति थे, और विराट राजा की ही जो पुत्री थी उसका नाम था उत्तरा, और उत्तरा का विवाह हुआ अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु के साथ में। फिर था द्रुपद, द्रुपद महाराज द्रौपदी के पिता हुए, तो ऑब्वियसली वो अपने जवाई की तरफ से ही लड़ेंगे। तो ये सब महारथी, इन सब की संज्ञा जो है वो महारथी दी गई है, विश्व विजेता की इनकी संज्ञा दी गई है कि द्रोणाचार्य देखिए देखिए आपके सामने जो लड़ने वाले हैं ये सब हैवी वेट बिल्डर है उन लोग। क्यों? डर रहा है दुर्योधन स्वयं और डरा रहा है द्रोणाचार्य को भी अपने साथ साथ। ऐसा नहीं करना है। गुरु क्या बोलते हैं पहले वो गुरु की बात सुननी चाहिए हम लोग को जीवन में। और जब हम लोग ही अगर ज्ञानी है, हम लोग ही तेजस्वी है और हम लोग ही चैंपियन है, तो फिर गुरु की जरूरत क्या है? भगवत गीता का पहला श्लोक, भगवत गीता लास्ट श्लोक पढ़ लीजिए, हो गया, दैट्स इट, फिनिश। नहीं, सरेंडर, लिसन टू प्रभुपाद। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? ओके, तात्पर्य छोटा सा है, मैं पढ़ देता हूं। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वो अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। ओके, 5 नंबर श्लोक। दृष्टकेतुश्च कीतानां काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च सौभ्यश्च नरपुंगवः। इसके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा सौभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो दुर्योधन यहां चुप नहीं हुआ, वो और कुछ राजाओं, महान योद्धाओं का नाम लेते हुए बताता है कि देखिए इनके साथ, पांडवों के साथ में ये और एक्स्ट्रा शक्तिशाली राजा लोग भी इकट्ठे हुए हैं युद्ध के लिए। 6 नंबर श्लोक। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजास वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम ओजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। देखिए पहला बार वो क्या बोला? अपने जेनरेशन के लोगों के लिए बोला, भीम, अर्जुन इत्यादि के लिए। 6 नंबर श्लोक में वो विभिन्न राजाओं के बारे में बोला। अब क्या है 6 नंबर श्लोक में? अब वो अपने नेक्स्ट जेनरेशन को ले लिया कि इसमें अब अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु भी आया है, और द्रौपदी के पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र, वो पांचों के पांचों पुत्र भी इस युद्ध भूमि में आए हैं। और ये सब कौन है? ये सब महारथी है।
डर। डर क्या चीज का? दुर्योधन का मृत्यु का डर। मृत्यु का डर यानी शरीर के प्रति आसक्ति का डर। जिसको जीवन के प्रति ज्ञान नहीं है, जीवन का मूल लक्ष्य क्या है जिसको पता नहीं है, जिसको ये पता नहीं है कि हमारा अस्तित्व क्या है, उसको क्या होता है, शरीर के प्रति आसक्ति रहती है और मृत्यु से डर रहता है। मगर जो जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और ये आत्मा अनादि अनंत समय से रहा है, ये क्या है? इटर्नल है, कभी भी विनाश नहीं होगा, तब वो जान जाता है कि अच्छा, मेरे को शरीर के प्रति जितना आकर्षण है वो बेकार है, वो मोह और माया है। मेरे को आकर्षण होना है आत्मा के प्रति, आत्मा के कल्याण के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति, भगवान के प्रति शरणागत के प्रति, भक्तों के संग के प्रति, हरि नाम संकीर्तन के प्रति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डर, दुर्योधन का डर। 7 नंबर श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायकामं सौन्यस्य संगार्थं तान् ब्रवीमिति ते, तान् ब्रवीमिते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। कोई पूछा गया दुर्योधन से, कोई चल के पूछा गया कि दुर्योधन सामने कौन है, तुम्हारी सेना में कौन है, तुम मुझे बताओ। खुद ही अपने मन से पांडवों की सेना के बारे में बता दिया। और अब जब अत्यंत घबरा गया, अत्यंत ज्यादा डर गया, तो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए अब क्या बोलता है? अपनी सेनाओं के बारे में, कि मेरी सेनाओं में अब कौन कौन है, ताकि उनके बारे में जब वो बोलेगा तो अपने आप को भी संतुष्ट करेगा, प्लस द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जो वहां पर सबको जो खड़े हैं उन सबको भी वो साहस दिलाना चाह रहा है। मगर भगवत गीता में अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, या महाभारत जो लोग पढ़े हैं या सुने या देखे हैं, ना तो भीष्म पितामह भयभीत थे, ना द्रोणाचार्य भयभीत थे, ना कृपाचार्य भयभीत थे, कोई भी भयभीत नहीं थे। अननेसेसरी, अननेसेसरी। क्यों? इसका एकमात्र कारण है कि दुर्योधन का अपने गुरु के प्रति फुल फेथ नहीं था। जिस फेथ नहीं था उसको गुरु के प्रति, उसको अपने सेनापति के प्रति फेथ नहीं था। नहीं तो वो इस टाइप की निगेटिविटी थॉट की बात कभी भी नहीं करता। तो अब वो क्या बोल रहा है? पांडवों की सेना के बारे में तो बता दिया बहुत कुछ, अब वो अपनी सेना के बारे में बताना चाहता है, उन लोगों सबको प्रोत्साहित करना चाहता है। नेसेसिटी था कि नहीं था ये दुर्योधन ही जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता है। तो यहां ये क्या बोल रहा है? किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना में उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। 8 नंबर श्लोक। भावान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिश्चैव च। तो
मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अब वो अपनी सेनाओं के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है इस 8 नंबर श्लोक में? कि मेरी सेना में हे द्रोणाचार्य स्वयं आप है। आप भी एक ठो हैवीवेट है, बहुत शक्तिशाली है। पहले द्रोणाचार्य का नाम क्यों लिया? क्योंकि सारा कंप्लेन उसको द्रोणाचार्य से ही है, सारा कंप्लेन उसको गुरु से ही है। तो गुरु को इतना जब कंप्लेन कर दिया, मगर वो क्या था? चालू था, बहुत चालाक था। He was a very very cunning. He was very very means क्या बोलेंगे? तो वो सबसे पहले द्रोणाचार्य को इतना कंप्लेन करने वाला, द्रोणाचार्य उसको लगा कि कल को द्रोणाचार्य गुस्सा नहीं हो जाए या फिर ऐसा नहीं सोच ले कि क्या आदमी है ये, अभी स्टार्टिंग हुआ, स्टार्टिंग होते ही इसको गुरु के ऊपर ही फेथ नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिया? गुरु का नाम लिया कि गुरु आप है मेरे साथ में, इसलिए मेरी शक्ति है, आप मेरे लिए ऊर्जा है। मेरी सेना में स्वयं आप है। भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह यानी जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान है, और प्लस वो परशुराम के शिष्य थे। तो परशुराम के शिष्य होने के कारण भीष्म पितामह युद्ध में बहुत निपुण थे। ही वाज एक्सीलेंट, बहुत एक्सपर्ट थे। कर्ण, कर्ण यानी कुंती का ही पुत्र था कर्ण, मगर एक लंबी कहानी है। कर्ण जो है कुंती के विवाह के पहले ही वो उनके घर में था। तो नहीं, ये डायरेक्ट सूर्यदेव दिए गए, शायद सूर्यदेव दिए थे। तो इसलिए कर्ण जो है, कर्ण भी उनके साइड से था। कृपाचार्य, कृपाचार्य मैं पहले आपको बता चुका हूं। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा यानी द्रोणाचार्य के पुत्र, वो भी बहुत पराक्रमी थे। विकर्ण, विकर्ण जो है 100 कौरव, कौरव के जो इसका धृतराष्ट्र का जो 100 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र का नाम ही यहाँ पर लिया गया है, विकर्ण। बाकी 99 पुत्र का नाम नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि जब द्रौपदी का वो चीर हरण जब चल रहा था, जब वो द्रौपदी वाला चीर हरण वाला जब चल रहा था, तो सभी कोई चुप थे। द्रोणाचार्य हो, भीष्म पितामह हो, धृतराष्ट्र स्वयं हो, अर्जुन, भीम, सब चुप थे क्योंकि वो हार चुके थे। मगर ये विकर्ण जो है, ये अपोज किया था। ये अपोज किया था कि ये अच्छा बात नहीं है, हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस टाइप से ये है। कुछ लोग ड्राइंग कर रहे हैं यहाँ पर इसमें, हाँ, ये सब अच्छी बात नहीं है सब। विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो अभी वो अपनी सेना के बारे में बोल रहा है कि मेरे सेना के अंदर में देखिए ये सब महान योद्धा है, स्वयं आप है, जो आप लोग हमेशा ही विजयी रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं, दुर्योधन उन आदित्य युद्ध वीरों का उल्लेख कर रहा है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बहलिकों का राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वो कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य से को ब्याही थी। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र, दुर्योधन जो है अपने सेनाओं की तरफ से जो लड़ने वाले हैं उनके बारे में बोलता है 9 नंबर श्लोक में। अन्य च बहवा सुरा मदर्थे तक्त जीविता
नाना शस्त्र प्रहरणाम सर्व युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। तो यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो? दुर्योधन बोलता है कि जिन योद्धाओं का मैंने नाम बोला है, इनकी तरह और बहुत सारे योद्धा हैं जो मेरी तरफ से युद्ध करेंगे और अपना जीवन त्याग करने के लिए आए हैं, अपना जीवन त्याग करने के लिए प्रोत्साहित है, उद्यत है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, हम लोग कोई गेम खेलते हैं या एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं या फिर किसी के साथ कंपटीशन करते हैं या जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उसको पाने के लिए कि खोने के लिए? ऑब्वियसली जॉब को पाने के लिए, खेल में जीतने के लिए, पाने के जॉब लिए। पाने के लिए, यस। मगर यहां क्या हो रहा है? यहां उल्टा काम हो रहा है। यहां क्या बोल रहा है दुर्योधन? दुर्योधन ये बोल रहा है कि बहुत सारे राजा लोग आए हैं जो मेरे साइड से युद्ध करेंगे, और उन लोग क्या चीज के लिए आए हैं? ताकि उनकी मौत होती है युद्ध में, अगर वो हारते हैं तो हार जाएंगे, मगर वो अपना प्राण देंगे। मतलब युद्ध स्टार्ट होने के पहले ही उन लोग एक्सेप्ट कर लिए कि इस युद्ध में, इस धर्म के युद्ध में हमारी हार होनी निश्चित है। इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिए उन लोग, नहीं तो ऐसा कोई बोलता है क्या? मैं ऐसे अनेक वीर हैं जो अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वो विविध प्रकार के हथियार से सुसज्जित है, मगर वो प्राइमरीली पहले ही वो अपना हार मान चुके हैं। और वैसे अगर देखा जाए, अगर भी वो हार मान लिए हैं या वो मृत्यु को प्राप्त होंगे, मगर एक फायदा होगा उन लोग का इनडायरेक्टली। क्या एक फायदा होगा? वो हिंसा के भाव से युद्ध करेंगे, मगर उस धर्म भूमि में, कुरुक्षेत्र के भूमि में भगवान के दर्शन करते हुए, भगवान को देखते हुए जो भी प्राण छोड़ेंगे, वो सब भगवान के वैकुंठ लोक, गोलोक को प्राप्त होंगे। ये एक बेनिफिट था। देखिए कंस जो है, कंस हमेशा भगवान को याद करता था, हर वक्त याद करता था, मगर कंस ईर्ष्या से, क्रोध से याद करता था। और सुदामा भगवान को प्रेम से याद करता था। याद दोनों जन ही करते थे, मगर दोनों जन के याद करने में अंतर है। अभी कुछ श्लोक पहले हम लोगों ने पढ़ा, द्रोणाचार्य ने क्या किया? द्रुपद के पुत्र को एक्सेप्ट किया। उसको मालूम था कि उसने यज्ञ किया है मेरे को मारने के लिए, फिर भी उसको एक्सेप्ट किया। मगर कंस किया, जब कंस को मालूम चला कि उसकी मृत्यु होगी, तो वो हर संतान को, देवकी के हर संतान को वो मारता गया। असुर बुद्धि और दैविक बुद्धि में यही अंतर है। असुर में और ब्राह्मण में यही अंतर है। हम लोग को भी अपनी सोच, अपनी बुद्धि इस भगवत गीता के माध्यम से, शिला प्रभुपाद जी के कृपा से हमारी सोच, हमारा तरीका, सब कुछ को हम लोग को डेवलप करना है। भक्ति में हम लोग को निपुण होना है। ओके, तो यहां तात्पर्य में बोलते हैं, जहां एक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में,
ये पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। बोलता है जैसा संग वैसा रंग। प्रभुपाद यहां पर क्लियरली बोल रहे हैं कि ये राजा हो सकता है बहुत पावरफुल हो, बहुत युद्ध में निपुण हो, मगर इन्होंने संग किसका किया? असत का संग किया, दुर्योधन का संग किया, अधर्म का संग किया। इसलिए इनकी भी गति जो है वो खराब होगी, ये सब मारे जाएंगे। संग भक्तों का करना चाहिए, क्योंकि भक्तों का संग करने से ही हम भक्ति सीखेंगे, हम भगवान के विषय में सुनेंगे, भगवान को प्राप्त करने के बारे में समझेंगे, भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान की अर्चना करनी कैसे चाहिए, भगवान को भोग कैसे लगाया जाता है, भगवान का शंखनाद कैसा होता है, भगवान का कीर्तन कैसा होता है, भगवान की आरती कैसे होती है। ये हम भक्त के संग में सीखेंगे, क्योंकि भक्त के संग जो प्रामाणिक आचार्य से जो सीखा है, जो एक परंपरागत आचार्य से सीखा है, वो ही हम लोग को एक्चुअली ज्ञान देगा। क्या है एक्चुअल, क्या है ट्रूथ, क्या हम लोग को पूर्व आचार्यों ने हम लोग को सिखाया है, व्हाट शुड बी द प्रोसेस। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। तो 9:45 हो गया है, हम लोग 9 नंबर श्लोक तक किए, कल से हम लोग 10 नंबर श्लोक से करेंगे। आप लोग जो लोग भी अभी मौजूद है उन सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हरे कृष्ण लिखकर कल कितना नंबर श्लोक से हम लोग करेंगे वो आप लोग लिख के भेजिए। जो लोग मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप नंबर नहीं है वो लोग लिख लीजिए 9864051253। तो कल से हम लोग कितने नंबर श्लोक से करेंगे वो आप लोग हरे कृष्ण लिख के मेरे पास भेजिएगा, उससे मेरे पास रिकॉर्ड भी रह जाएगा कि आप लोग कितने जन क्लास करते हैं, कौन कितना इंटीग्रिटी से वो पर सुन रहे हैं। एनीवेज, मैं जो समझ पा रहा हूँ आप लोग सबको बहुत एकाग्रता से सुन रहे हैं। ज्योति माता जी को मैं आज बिगिनिंग से लक्ष्य कर रहा हूँ, ममता वर्मा माता जी को, शारदा माता जी को, पंकज प्रभु को भी देख रहा हूँ मैं। अच्छा है, जितना देर हम लोग दे रहे हैं, नीतू शर्मा माता जी है, उतना देर हम लोग कंसेंट्रेशन से दें, सब मिलेगा। आप लोग 100 रुपया 200 500 रुपया खर्चा के लीजिए, मार्केट में चले, सब कुछ मिलेगा। एकमात्र